हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ उसका आपको यहाँ पर फुल कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा। सो फ्रेंड्स, आर्डिनो पार्ट 6 में आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, जिसमें आपको सीखने मिलेगा आप पिन मोड का क्विक रिकैप कर पाओगे, फ्लोटिंग पिन की प्रॉब्लम क्या होती है ये जान पाओगे, आर्डिनो का इंटरनल इनपुट पुल अप कैसे यूज़ करते हैं ये आपको पता चलेगा, एक्सटर्नल रजिस्टर आर्डिनो पे कैसे यूज़ करते हैं पुल अप और पुल डाउन ये पता चलेगा, और लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्विक रिकैप अबाउट पिन मोड फंक्शन। आर्डिनो के साथ आप डिजिटल पिन का यूज़ सेंसर से डेटा पढ़ने के लिए कर सकते हैं, या फिर आप एक्चुएटर को डेटा राइट कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, पिन मोड से आप इनपुट आउटपुट कर सकते हैं या फिर रीड कर सकते हैं सेंसर से, और राइट कर सकते हैं डेटा एक्चुएटर को। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये बिल्कुल आसान है। तो आप पिन को इस प्रकार सेट कर सकते हैं, जैसे आउटपुट का यूज करके आप एक एक्चुएटर में डेटा लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिया जाए तो एलईडी। इनपुट का यूज करके आप सेंसर से डेटा पढ़ सकते हैं। आपको जो वैल्यू मिलेगी वो या तो हाई होगी या फिर लो होगी। और एक तीसरा ऑप्शन भी है, इनपुट पुल अप का भी ऑप्शन है। यह ऑप्शन इनपुट के समान है, लेकिन इसके अलावा एक इंटरनल पुल अप रजिस्टर 20 किलो ओम से 50 किलो ओम के बीच सिग्नल को पिन पर बाय डिफॉल्ट हाई रखने में कैपेबल है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आप पिन को इनपुट के रूप में कॉन्फ़िगर करते हैं बट उस पिन पर कुछ कनेक्ट नहीं करते हैं, तब इनपुट के रूप में इन्वायरमेंट से नॉइस या कैपेसिटिवली साइड के पिन का मोड कॉपी करता है। ठीक है, जो इनपुट पिन होगा वो क्या होगा, अगर उस पर आप कुछ कनेक्ट नहीं करोगे तो वो इन्वायरमेंट से नॉइस को या फिर साइड के पिन के मोड को क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोटिंग पिन का प्रॉब्लम क्या होता है। मान ले कि आपके पास एमसीयू में एक पिन है जो इनपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है। यदि पिन से कुछ भी कनेक्ट नहीं है तो क्या आर्डिनो हाई या लो स्टेट को पढ़ पाएगा? ऐसा कह पाना मुश्किल है। इस फिनोमिना को ही फ्लोटिंग कहा जाता है, कि जब आर्डिनो कंफ्यूज हो जाता है कि पिन का स्टेट हाई है या लो है। इस अननोन स्टेट को रोकने के लिए एक पुल अप या पुल डाउन रजिस्टर यूज किया जाता है, क्योंकि यह रजिस्टर इंश्योर करता है कि पिन हाई स्टेट में है या लो, और ये लो अमाउंट ऑफ करंट यूज करता है। तो फ्लोटिंग प्रॉब्लम क्या होती है आपको समझ में आ गई होगी। इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने आर्डिनो से एक पुश बटन को क्या किया है, कनेक्ट किया है, सिंपल कनेक्शन किया है। यह काफी सरल है। आप पुश बटन के एक लेग को ग्राउंड से और दूसरे लेग को बटन के दूसरी तरफ आर्डिनो की एक डिजिटल पिन से प्लग करते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब सीरियल मॉनिटर पर पुश बटन की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए एक सिंपल कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको एक सिंपल कोड दिखाई दे रहा होगा। तो ये कोड में कुछ फैंसी नहीं है। दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट्स हैं इस कोड के। एक है पिन मोड बटन, पिन इनपुट। हम यहाँ पर पिन 4 को एज अ इनपुट सेट कर रहे हैं, ताकि हम बटन से इनपुट डेटा को रीड कर सके। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, आर्डिनो की पिन 4 में इसको सेट कर दिया है इनपुट डेटा रीड करने के लिए। और सेकंड जो पार्ट है वो है
डिजिटल रीड वाला, ये डिजिटल रीड वाला बटन पिन, ये हमको बटन के करंट स्टेट के बारे में बताता है कि स्टेट लो है या हाई है। तो ये सिंपल प्रोग्राम मैंने अपलोड किया है यहाँ पर, ठीक है। आपको इसको अपलोड करना है अपने आर्डिनो आईडीई में, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है, यदि हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और सीरियल प्लॉटर ओपन करते हैं, सीरियल प्लॉटर ओपन करने के लिए आपको टूल्स में जाना होगा। टूल्स में आपको सीरियल प्लॉटर मिल जाएगा आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में। तो ऐसा करने पर क्या होता है, बटन को प्रेस किए बिना हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। बटन को हम प्रेस नहीं किए हैं लेकिन हमको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। जब हम बटन प्रेस करते हैं तो वैल्यू हमेशा लो होती है क्योंकि बटन क्या है, ग्राउंड से कनेक्ट है। लेकिन जब हम बटन को छोड़ते हैं या ओपन करते हैं तो वैल्यू रैंडम होती है, कभी हाई कभी लो। हमें यह देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि बटन का वोल्टेज फ्लोट करता है 0 और 5 वोल्ट के बीच में। यदि वोल्टेज एक सर्टेन अमाउंट से कम है और आर्डिनो लो पढ़ेगा, ठीक है, अगर वोल्टेज एक सर्टेन अमाउंट से कम है तो आर्डिनो लो पढ़ेगा, और अगर ये वोल्टेज एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा है तो आर्डिनो इसको हाई पढ़ेगा। क्योंकि पुश बटन के लिए कोई इंटरनल या एक्सटर्नल वोल्टेज रेफरेंस नहीं है, इसलिए वैल्यू रैंडमली बहुत ऑसिलेट करेगी, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अपने आर्डिनो प्रोग्राम के अंदर डिसीजन लेने के लिए इस डेटा पर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये रैंडमली क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। हमें जो करने की अब जरूरत है वो ये है कि हम डिफॉल्ट स्टेट, मतलब बटन जब पुश नहीं है उसको डिफॉल्ट स्टेट मान के हाई या लो के करीब ले जा सकते हैं, वहां पर उसको सेट कर सकते हैं। ऐसा करना इसे काफी स्टेबल बना देगा। और जब हम बटन प्रेस करेंगे, मतलब बटन को ऑन करेंगे, तब स्टेट जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। अगर डिफॉल्ट स्टेट हम लो सेट किए हैं तो बटन प्रेस करते ही क्या होगा, वो हाई हो जाएगा। और अगर डिफॉल्ट स्टेट हम हाई सेट किए हैं तो बटन प्रेस करते ही वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सबको। उसके बाद देखेंगे कि आर्डिनो में इनपुट पुल अप का यूज कैसे किया जाता है। अभी हमने लास्ट में जो देखा वो विदाउट पुल अप के हमको ये रिजल्ट मिल रहा था, रैंडमली जो ऑसिलेट हो रहा था। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरनल पुल अप रजिस्टर को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सेम सर्किट का यूज करते हैं, लेकिन इस बार पिन मोड फंक्शन के लिए इनपुट की जगह इनपुट पुल अप के साथ, ठीक है। तो यहां पर आपको प्रोग्राम दिखाई दे रहा होगा जहां पर मैंने इनपुट पुल अप लिख दिया है, पहले यहां पर इनपुट लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आपको डेटा उसका दिखाई दे रहा होगा जब आप इसको प्रोग्राम को रन करोगे। यदि आप इस कोड को रन करते हैं और सीरियल प्लॉटर ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि डिफॉल्ट वैल्यू हाई है, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, हाई है। जब आप बटन दबाते हैं तो स्टेट सीधे लो पर चली जाती है। जब आप बटन दबाएंगे तो स्टेट क्या हो जाएगा, सीधे लो पर चला जाएगा। लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू उसकी क्या है, हाई दिखाई दे रही है। यहाँ बटन दबाया, ये लो हो गई, फिर क्या है, बटन को क्या किया मैंने, छोड़ दिया, तो ये फिर डिफॉल्ट वैल्यू इसकी हाई हो गई, ठीक है। और जब आप बटन छोड़ते हैं तो वापस हाई पर चली जाती है, दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू हाई है, फिर लो हो गई, फिर हाई हो गई, फिर बटन आपने प्रेस किया, फिर लो हो गई, तो ये आपको शो हो रहा है। ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे इमेज में, जब आप मोड को इनपुट पुल अप पर सेट करते हैं तो एक इंटरनल रजिस्टर आर्डिनो बोर्ड के अंदर डिजिटल पिन 4 और VCC मतलब 5 वोल्ट के बीच सेट किया जाएगा। इस रजिस्टर की एस्टिमेटेड वैल्यू 20 किलो ओम से 50 किलो ओम के बीच होगी। यह रजिस्टर यह श्योर करेगा कि सेट जो स्टेट है वो क्या है, हाई बना रहे। तो इंटरनल पुल अप रजिस्टर का यूज क्या होता है आपको पता चल गया होगा। स्टेट को बाय डिफॉल्ट हमको हाई बनाना रहता है ताकि
फ्लोटिंग की प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यूजिंग एन एक्सटर्नल रजिस्टर इंस्टेड ऑफ आर्डिनो इनपुट पुलअप। मतलब हमको अगर इनपुट पुलअप रजिस्टर यूज नहीं करना है इंटरनल, तो हम एक्सटर्नल पुलअप रजिस्टर यूज करके कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, अपने आर्डिनो बोर्ड से इंटरनल पुलअप रजिस्टर का यूज करने के अलावा आप खुद सर्किट डिजाइन करके एक्सटर्नल पुलअप रजिस्टर कनेक्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली एक 10 किलो ओम का रजिस्टर बटन के एक लेग और 5 वोल्ट के बीच में कनेक्ट किया है। नाउ इस सर्किट के साथ आपको इंटरनल पुलअप को इनेबल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आप अपने प्रोग्राम में पिन मोड बटन पिन इनपुट यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में आपको इनपुट पुलअप को क्या करना, इनेबल करने की जरूरत नहीं है। आप वही पुराना प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं जिसमें आप सिर्फ इनपुट यूज किए हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो इनपुट जो पुलअप रजिस्टर होता है वो कैसा होता है आपको दिखाई दे रहा होगा। इंटरनल पुलअप रजिस्टर की बात हो रही है यहाँ पर। तो जब आप बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो ग्राउंड से क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। ग्राउंड से कनेक्ट होने की वजह से क्या होता है, ये आपको लो स्टेट शो करेगा जब बटन क्या है, ऑन है। और जब बटन ऑफ होता है या ओपन होता है तो ये एक हाई स्टेट शो करता है, क्योंकि आपका 5 वोल्ट जो है प्लस 5 वोल्ट ये डायरेक्ट कनेक्ट रहता है इससे, ठीक है। तो ये पुलअप रजिस्टर का सर्किट डायग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा कि डिफॉल्ट स्टेट बटन के लिए हाई है और जब आप बटन को प्रेस करते हो तो स्टेट लो हो जाता है। मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है, जो स्टेट है वो क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या है स्टेट, वो है बटन के लिए हाई है। और जब आप बटन को प्रेस करते हो तो वो हो जाता है लो। मतलब हमारा जो पहले हो रहा था इंटरनल पुलअप रजिस्टर यूज कर रहे थे, सेम वही स्टेट यहाँ पर भी हो रहा है जब हम एक्सटर्नल पुलअप रजिस्टर यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं पुल डाउन रजिस्टर की। यह एक और ऑप्शन है जिसे आप चुन सकते हैं, जो काफी पॉपुलर भी है। एक पुल डाउन रजिस्टर जोड़कर आप डिफॉल्ट स्टेट लो सेट कर सकते हैं, ठीक है। हम पुल अप रजिस्टर में क्या कर रहे थे, डिफॉल्ट स्टेट को हाई सेट कर रहे थे, लेकिन पुल डाउन रजिस्टर का यूज करके हम इसको लो सेट कर सकते हैं। तो देखो पुल डाउन रजिस्टर कैसे यूज होता है। पुल डाउन जो रजिस्टर होता है वो 5 वोल्ट और डिजिटल पिन के बीच में क्या होता है, हम उसमें एक पुश बटन लगाते हैं और ग्राउंड और डिजिटल पिन के बीच में एक रजिस्टर यूज करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पुल डाउन रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, जब आप बटन को क्या करोगे, प्रेस करोगे, ऑन करोगे तो स्टेट जो होगा वो हाई होगा। और जब आप बटन को क्या करोगे, ओपन करोगे या बटन से अपना हाथ हटाओगे तो जो स्टेट होगा वो क्या होगा, लो होगा। तो देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, when बटन इज नॉट प्रेस्ड तो जो स्टेट है वो क्या है, लो है। और जब बटन को मैंने प्रेस किया तो स्टेट जो है वो हाई दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्लॉटर में, ठीक है। जब आप प्रोग्राम को अपलोड करते हो तो प्लॉटर में ऐसा आपको शो होता है। तो लास्ट में हम देखेंगे कि आज का जो हम पढ़ाई किए हैं उसका कंक्लूजन क्या है। तो आपके पास 3 चॉइसेस हो जाती हैं, है ना, कि आप डिफॉल्ट स्टेट कैसे सेट करना चाहते हैं बटन का। आप पहली कंडीशन में एक्सटर्नल पुल डाउन रजिस्टर की हेल्प से डिफॉल्ट स्टेट को लो सेट कर सकते हैं। आप सेकंड कंडीशन में एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर की हेल्प से डिफॉल्ट स्टेट को हाई सेट कर सकते हैं। या आप आर्डिनो का इंटरनल पुल अप रजिस्टर यूज करके डिफॉल्ट स्टेट को हाई सेट कर सकते हैं, जैसा कि कंडीशन 2 में दिया गया है। तो आज आपको सीखने मिला है यहाँ पर कि आप कैसे एक पुल अप पुल डाउन रजिस्टर का यूज कर सकते हैं, फ्लोटिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें।